हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीडीए की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि एक साइंटिफिक सोसाइटी है अंडर MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकाली गई वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जारी कर दिया गया है। जिसके अंदर अपन बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसके साथ ही यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, मॉड्यूल लीड, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर, नॉलेज पार्टनर, प्रोजेक्ट हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 जून 2026 तक एलिजिबल सब कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई प्योरली कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। आइए वेरियस लोकेशंस के लिए यहाँ पे है वो रिक्रूटमेंट निकल गई है। तो इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको है वो नोटिफिकेशन की रिलीज डेट देखने को मिल जाएगी, लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी, लोकेशन देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी जो निकल के आई वो आप देख सकते हो, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम और सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट साइन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है। इतनी पोजीशंस के इतनी जगह के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकल गया है। नहीं, अक्रॉस इंडिया यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई। आपको जिस लोकेशन से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है उस लोकेशन के जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सीधे बेंगलोर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर देखने को मिल जाएंगे, जॉब्स की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, आगे डोमेन देखने को मिल जाएगा। व्यू डिटेल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी देखने को मिल जाएगा। पोजीशन के सारी डिटेल्स वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। खैर, मैं यहाँ पे एक एक लोकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है वो यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन से उसके लिए निकल गया है। तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून 2026 से लेकर 20 जून 2026 के बीच में कैंडिडेट है उनको सबमिट किया जाएगा। वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लगभग लगभग कितने कितने वैकेंसी निकल गए। तो बेंगलोर में अपन बात करें तो 272 वैकेंसी है, 23 टाइप की पोजीशन है। चेन्नई में 67 वैकेंसी है, 5 टाइप की पोजीशन है। नोएडा में 211 वैकेंसी है, 24 टाइप की पोजीशन है। पुणे में 162 वैकेंसी है, 53 टाइप की पोजीशन है। मुंबई में 45 वैकेंसी, 18 टाइप की पोजीशन है। हैदराबाद में 76 वैकेंसी है, 25 टाइप की है वो यहाँ पे पोजीशन है वो निकल गई है। दिल्ली में 3 वैकेंसी है, 3 पोजीशन के टाइप है। मोहाली में 16 वैकेंसी है, 9 पोजीशन टाइप है। कोलकाता में 28 वैकेंसी, 21 पोजीशन टाइप है। तिरुवनंतपुरम में 25 वैकेंसी है, 17 पोजीशन टाइप है। गुवाहाटी साइन नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो 46 वैकेंसी, 25 टाइप की यहाँ पे वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। वैकेंसी है वो कई पदों के लिए निकल गई है, जिसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट फ्रेशर के लिए निकल गई है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन है, स्टाफ सपोर्ट स्टाफ, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, मॉड्यूल लीड, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, परचेज, फाइनेंस, अकाउंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर, नॉलेज पार्टनर, प्रोजेक्ट हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट या सीनियर PMU एसोसिएट की वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि अपना बात करें तो यहाँ पे है ज्यादातर जो वैकेंसी निकल गई है वो BTech पास आउट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकल गई है। इसके अलावा जो कुछ वैकेंसी है ITI डिप्लोमा होल्डर्स, MSc, ME, MTech, MPhil, PhD, CA, CMA, CS, LLB पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल गई। आइए सैलरी भी यहाँ पे कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पे रखी गई है, एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड किया गया। वैकेंसी का जो यहाँ पे बात करें नेचर है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी इनिशियल तौर पे 3 साल के लिए प्रोजेक्ट कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के आधार पे है इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कोई रेगुलर या परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। अब सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 28,750 से 35,000 रुपए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 39,100 से 50,000 रुपए, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 60,000 से 75,000 रुपए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 64,000 से 1,60,000 रुपए। इस प्रकार से यहाँ पे है आपके सेंट्रो डोमेन वाइज यहाँ पे है वो सैलरी रखी गई है। एप्लीकेशन फी यहाँ पे कुछ नहीं रखी गई, किसी भी प्रकार की पोस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। सिलेक्शन प्रोसेस की अपन यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे कैंडिडेट का एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे होगा। यदि अप्लीकेबल हुआ तो रिटन टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज कैंडिडेट को इंटरव्यू है उसके जरिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इंटरव्यू की जानकारी है कैंडिडेट को ईमेल के जरिए यहाँ पे दी जाएगी। इसके साथ ही एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो एज भी यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग रखी गई है। जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट या प्रोजेक्ट इंजीनियर फ्रेशर के लिए 30 वर्ष है,
प्रोजेक्ट इंजीनियर एक्सपीरियंस PS एंड ओ एग्जीक्यूटिव के लिए 45%, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर मॉड्यूल लीड प्रोजेक्ट लीडर के लिए 40%, प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ HRD ग्रुप सेक्रेटरी के लिए 35%, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 30%, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए 50%, किसी के लिए 56% है। इस प्रकार से एज लिखी गई, जिसमें SC ST OBC को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग को यहाँ पे छूट है दी गई है। कैंडिडेट को जिस लोकेशन से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, वो लोकेशन को यहाँ पे चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चेन्नई सिलेक्ट करता हूँ। चेन्नई आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एडवर्टीजमेंट नंबर के बाद आपको यहाँ पे जॉब डिटेल्स में आपको देखो पोजीशंस का नाम है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, डोमेन क्या है, लोकेशंस क्या क्या रहेगी वो आपको दे देगी। आगे व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये 15 जो वैकेंसी निकल गई, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को दे रहे हैं। कुछ वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, कुछ वैकेंसी है वो यहाँ पे है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए निकल गई। आइए तो आपको पोजीशन से उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे चेक करना है किस पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद में आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया है। उस अप्लाई का ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के OTP गेट करके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड यहाँ पे करना है। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे समराइज कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और इसके सारे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसी के बाद में आप ये डिसाइड करना कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आपके पास में क्या एक्सपीरियंस है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।